नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। अब आपको दिखेगा मस्त वाला मेल्टडाउन। पिछले हफ्ते जब इलीगल इमिग्रेशन के चक्कर में जब भारत में ये जो इलीगली भाग के गए हैं ये लोग वापस आए, तो आपने मेल्टडाउन ऑलरेडी देखा था। आप देख रहे थे कि किस तरह एक गुट जो था सोसाइटी का वो लगा हुआ था, नहीं ये ठीक नहीं है, ये है, ये वो है, बड़ी सारी चीजें बोली गई। सबसे बड़ी चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब नेगोशिएशंस ऑन है, और उस नेगोशिएशंस में आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ मिलेगा। ये तो हमेशा होता है भाई। लेन देन के गेम के अंदर हमेशा लेन देन तो चलना पड़ेगा ना। उसका नाम ही जब लेन देन हो तो लेन देन तो आगे चलेगा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। कल एक न्यूज आई कि भाई एफसीपीए जो एक लॉ है अमेरिका का, जिसके अंदर वन पार्ट ऑफ जो बाइडेन की सरकार ने जब अडानी के ऊपर केस लगाया था, एक पार्ट केस उसका एफसीपीए लॉ में भी था। और जबरदस्त झटका ऐसा आया कि भैया जितने भी एफसीपीए इन्फोर्समेंट्स उस टाइम पे चल रहे थे, जितने भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके ऊपर पूरी तरह से बंदी लगा दी गई कि भैया सब कुछ होल्ड कर दो, हम देखेंगे क्या करना है, उसके बाद आप आगे करोगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। होता क्या था, ये बेसिकली ये यूज करते थे इसको किस चीज के लिए, कि साहब ना ना आप ना गलत काम कर रहे हो, तो उसमें दबाव डालने के लिए। उसके बाद वो कंपनी जाके बात करेगी, फिर नेगोशिएशन करेंगे, अच्छा हम ये केस गिरा देंगे, आप हमको ये दो। दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग वुड हैपन बेसिकली। ये दिस आर डर्टी बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिकॉज अमेरिका के पास एक पावर थी और वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो एकदम जबरदस्त तरह से पैसे बनाने के चक्कर में थे, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस चलाने के चक्कर में थे। क्योंकि बाइडन जो था, बाइडन तो सो रहा था। अब जो रेवलेशंस वहां पर आ रही हैं कि साहब बाइडन को तो पता ही नहीं था क्या पर है। एक आधा मैंने मतलब चीजें देखी हैं। एक लिंडी ली करके लेडी है जो बाइडन की एक इनसाइडर है। उनकी तरफ से रेवलेशन ये है कि 2021 के बाद बाइडन को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ लोग थे जो वहां पर अपने मतलब मनमर्जी से सरकार चला रहे थे, एंड ऑल ऑफ देम वर आल्सो अगेंस्ट ईच अदर। मतलब एकदम हालत खराब टाइप्स। देखिए जो भी चीज थी, आप देखेंगे अगर अडानी का मेन जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि भाई जो अडानी ग्रीन एनर्जी है जिसके ऊपर ये सो कॉल्ड केसेस लगाए गए थे, जो सागर अडानी, गौतम अडानी, विनीत जैन वर नॉट चार्ज अंडर एफसीपीए, ठीक है, उन्होंने ये चीज बोला था। नाउ उसके अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के ऊपर भी कुछ चीजें हैं, उसके ऊपर भी अभी काम शुरू होगा, तो दैट मेरे मेरे हिसाब से दी इंटायर केस विल जस्ट ड्रॉप और ये पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। ना यहाँ पर अमेरिका का अपना इंटरेस्ट भी है। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट ये है क्योंकि वो बोलता है यार अगर हम ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, तो कौन हमारे साथ बिजनेस करने की कोशिश करेगा? नोबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट विद अस। अब इसका भी एक बड़ा क्लियर वो चीज है, क्योंकि अडानी उस टाइम पे 1.5 बिलियन डॉलर्स लगाने वाला था अमेरिका के अंदर सोलर पावर। इसका और इलॉन मस्क का कुछ डील चल रहा था उस टाइम पे। वहां पर वो चीज पूरी बैठ गई। अडानी बेसिकली पुल्ड ऑफ इट, मैं नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली जब क्या होता है, जब आप ऐसे ऐसे चीजें लोगों के साथ करोगे तो आपका जो मार्केट कॉन्फिडेंस है वो नीचे जाता है। जो ये गंदा गहरा राज है उस टाइम पे उसके टट्टू जो ये काम कर रहे थे कि साहब ये बेसिकली चाहते थे भारतीय बिजनेसेस को वहां पर आने के लिए नहीं, और अगर आए भी तो हमारे लॉ से आए और हमारी मर्जी से आए और हमको पैसे वैसे दे, ठीक है। वो पूरा गेम कल अभी एक हॉल्ट पे डाल दिया गया है। हॉल्ट का मतलब ये है कि साहब जो भी होगा, अब ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ी लॉबिंग शॉबिंग चलेगी अडानी की तरफ से। अब जब अडानी की तरफ से लॉबिंग चलेगी, उसके बाद ये सारे केसेस भाग जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी लॉबिंग के बारे में बात करते हैं। लॉबिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर 6 कांग्रेस के मेंबर्स हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है कि साहब ये काम जो आप करते हो, ये जो दूसरे देशों के बिजनेसेस को आप तंग करते हो, इससे यही चीज बोलने उन्होंने कोशिश करी कि साहब अगर आप यही चीज करते रहोगे तो कौन आपके साथ धंधा करेगा। उसके बाद उन्होंने बोला, और ये 10 तारीख को लिखा है पैमेला बॉन्डी को, जो अटॉर्नी जनरल है यूएसए की। उन्होंने बोला कि साहब वी आर जेपरडाइजिंग रिलेशनशिप्स विद अ क्लोज एलाई लाइक इंडिया व्हेन यू डू सच थिंग्स। और डायरेक्टली बोला है कि एक केस जो है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, उसको तंग करने के लिए ये चीजें कोई रीजन नहीं है हमारे पास इस केस को आगे लेके जाने के लिए, और ये फालतू में भारत के साथ एक अड़ंगी दिलाने का एक तरीका है, इसको खत्म किया जाए। तो लॉबिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब जब लॉबिंग होती है, देखिए अमेरिका में लॉबिंग इज लीगल, ठीक है। सो इट्स यू मे से नहीं नहीं ये वो, देखो यार यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर लॉज। 6 कांग्रेसमैन हैं, लैंस ग्रूडन,
पैट फेलोन, माइक हाइड्रोपोलोस, ब्रैंडन गिल, विलियम टिमन्स एंड ब्रायन रबिन करके। नाउ ये 6 कांग्रेसमैन ने जो चिट्ठी लिखी है 10 तारीख फरवरी को, ऑब्वियसली इसका प्रेशर पहले से बन रहा होगा। ये ऑफिशियल चिट्ठी गई, उसके बाद काम आगे चलने वाला है, और काम आगे ऐसे चला कि भैया वहां पर ऑलरेडी एफसीपीए पे होल्ड डाल दिया गया है। अब ये होल्ड तो डाला है कि आप देखेंगे जिस तरह से पूरा अभी गेम ये खुलेगा। कल मोदी साहब के साथ इलॉन मस्क ने भी कुछ वार्तालाप उनकी हुई, और देखिए ये जो एआई समिट और ये सब चीजें चल रही हैं, मतलब उनके साथ अभी मीटिंग होने वाली है, सॉरी हुई नहीं, बट उनके साथ कल जो न्यूज है कि वो इलॉन मस्क के साथ भी मिलेंगे। तो ये इलॉन मस्क के साथ मीटिंग होगी, वहां पर अडानी आपके साथ है, ट्रम्प ऑल्सो लाइक्स टू डील विद बिजनेसमैन, ये आपको देखिए आगे जाके हेल्प करेगा। अंबानी साहब गए थे इनके इनॉग्रेशन पे, अडानी साहब अभी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। यू हैव टू यूज योर इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें बुराई क्या है? यहां पर आएगा मेल्टडाउन, क्योंकि जो आपका लेली गैंग है, पूरा लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग है, वो तो रोना शुरू हो गया। अरे ये कैसे भाई, ये तो अडानी के लिए मोदी गया है अमेरिका, ये तो अडानी को ठीक करने के लिए गया है, ट्रंप से क्या बात करी, यहां पर इलीगल आ गए, लेकिन अडानी को देखो ये। भाई अडानी किसका है? सवाल बड़ा सिंपल है, अडानी किसका है? पाकिस्तान का है? अडानी भी तो हमारा है यार। अगर उसने कुछ गलती करी है उसके ऊपर आप केस लगाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, भारत में जो उसको दंड वंड देना है दीजिए, खत्म करिए कहानी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? बट जस्ट बिकॉज देर आर सम इश्यूज, अभी तुम पूरा उसका जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एफर्ट है, जो वो चीजें आपके लिए कर रहा है एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इन द सेंस पोर्ट्स, ये वो, उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है, उस सबको हॉल्ट में डाल दोगे? हाँ, 70 साल से हमने कुछ करा नहीं, वी नाउ समबडी इज रेडी एंड विलिंग टू बेसिकली पुट हिज ओन मनी ऑन इंडिया फ्यूचर, एंड अभी आप उसको बोलते हो नहीं 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 नहीं, नहीं तेरे तू साइड में हो जा। भैया ये दिस आर नेशनल इंटरेस्ट का थिंग्स, आपको जो उसको इंटरनली करना है करते रहो यार, जहां कुछ मिला है उसको फाइन करो, खत्म करो कहानी। भाई व्हाट्स द बिग डील? आपके पास लॉज हैं लैंड के, अप्लाई देम। बट कोई अप्लाई नहीं करना चाहता। भारत में कोई कोई केस क्यों नहीं फाइल करता? करो ना यार, अगर आपके पास इतने एविडेंस है तो करिए फाइल, गेट द डिटेल्स, गो टू सम कोर्ट एंड फाइल द केस। मेरे को इतना कुछ, आई मीन लेट हिम फाइट उसके बाद। बट कोई भी यहाँ पर कोई फाइल फूल नहीं करेगा। तो ये जो पूरा एक गेम था जस्ट टू पुश बैक, बिकॉज इंडिया ग्रोथ को जरा रोक के रखो, किसी तरह से पुश पीछे करके रखो, ये उसका ही पुश है और कुछ नहीं है। कल मैंने आपको ये भी बताया कि साहब किस तरह से आपके पार्लियामेंट के अंदर एक और फ्रंट खोला गया निशिकांत दुबे जी ने, ठीक है, और यूएसएआईडी का जितना इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बैक एंड पे कुछ शेयरिंग केयरिंग चल रही है, तभी तो कुछ डिप्लोमेटिक जो गेम आपकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, दैट इज नाउ गिविंग यू फ्रूट। अभी उसके अंदर भी प्रॉब्लम है भैंस की आंख। क्योंकि यूएसएआईडी के बंदे जितने यहाँ पर एक्सपोज हुए, उनके पैसे बंद हो रहे हैं और ये चीजें बंद हो रही हैं, तो एक डेस्परेशन ऑब्वियसली होगा यार। अब डेस्परेशन होगा तो फिर आप देख लीजिए, मेल्ट डाउन विल बी देयर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि देखिए कल मोदी साहब थे फ्रांस में टेक्नोलॉजी एआई समिट में, वहां पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली विच एक्चुअली शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला जो उन्होंने एग्जांपल लिया, वेरी सेड कि अगर आप एआई को बोलोगे कि भाई ड्रॉ एन इमेज विद समबडी राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बट आपको इमेज आएगी सिर्फ राइट हैंड की। कई लोगों ने इसको चेक करा वहीं पर ही, एंड पीपल आर शॉक्ड यार। सो इतना एआई एआई के जमाने के अंदर मोदी साहब पुट आउट समथिंग व्हिच वाज एज बेसिक एज दैट, कि भाई इट्स गुड बट डेटा प्रॉपर होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ वर्क टुगेदर। सो ही एक्चुअली मेड अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट यस्टरडे। अब जा रहे हैं वो अमेरिका। अब अमेरिका जाने के टाइम पे, उससे पहले अगर ये चीजें होती हैं, लॉबिंग करेक्ट डायरेक्शन से हो रही है, आपको चीजें मिल रही हैं, तो उसमें बुराई क्या है साहब? यही तो होता है, काम पहले हो जाना चाहिए। टू लीडर्स आफ्टर दैट मीट, या एवरीथिंग ऑलराइट, परफेक्ट, फैंटास्टिक, और फाइनल डील्स में साइन होती है वहां पर। दैट इज हाउ डिप्लोमेसी इज डन। अब मुझे पता नहीं जो लोग इतना मेल्ट डाउन कर रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि साहब ये चीजें हो कैसे रही हैं। फ्रॉम अ पॉइंट जब 240 पे पूरा गेम एकदम उनके हाथ में था, सो कॉल्ड, तभी भी हाथ में नहीं था, टू अ पॉइंट एक के बाद एक इलेक्शन विक्ट्री, यहां पर घर के अंदर धबाधब क्रैकडाउन, बंदों की आवाजें बंद, नक्सल ठुक रहे हैं, पाकिस्तान साइड में है, बांग्लादेश अंदर से हालत उसकी खराब है, बिना आप कुछ ठीक है, एंड यू आर एबल टू पुट द राइट प्रेशर ऑन द कंट्री टुडे। आपका अंदरूनी सिक्योरिटी गेम जबरदस्त चल रहा है, महाकुंभ फुल फॉर्म पे है, 45 करोड़ लोग वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं,
पार्लियामेंट में आप चपाचप लगे हुए हो, वक़्फ़ आने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन पे काम, मतलब देयर इज़ जस्ट सो मच हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ और ये चीज़ हमको दिखती है और एक हमारा डीप स्टेट का मफलर साहब वो भी आउट हो गए हैं, ठीक है? वो आउट नहीं हुए मतलब डाउन हो गए हैं, आउट होने अभी करना बाकी है। तो द ब्लडी गेम इज़ फास्ट और आजकल अगर आप देखेंगे चीज़ें इतनी तेज़ डेवलप हो रही हैं बोथ अमेरिका में और यहाँ पर घर में भी इतने अपडेट्स आते हैं डेली के रखना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड इसको हमको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि अभी जो मीटिंग्स होंगी अमेरिका के अंदर और जो मीटिंग्स होंगी बिहाइंड द सीन्स, जो नेगोशिएशंस होंगी मस्क के साथ, क्योंकि वहां पर गेम है। क्योंकि आप बोल सकते हो अच्छा यार ऐसा है, मस्क साहब आप जरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो यार, ये जरा 4 चीज आप भी देख लो, जरा मेरे को जरा डिटेल्स भेज देना इसकी। देयर यू गो एंड यू हैव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन जो छुपा हुआ था एंड उनके में क्या है भाई, दे वांट टू एक्सपोज एवरीथिंग एट द मोमेंट, तो आपको फायदा उठाना है उसका। क्या-क्या वापस आएगा और उसके बाद कहाँ-कहाँ बैंड बजेगी, क्योंकि वैसे भी आप देखिए जो निशिकांत दुबे जी ने सवाल उठाए वहाँ पर, उससे टेम्परेचर तो काफ़ी हाई हो गया था। पीपल वर शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ? ये कहाँ-कहाँ से नाम कौन-कौन से नाम ले लिए वहाँ पर। नाउ इसके ऊपर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ऑल्दो निशिकांत जी बीजेपी के ही हैं, लेकिन नाउ ही इज़, ये देखिए ये तरीके होते हैं टू रिमूव टेक आउट स्टफ इन इन लोकसभा, ये पीछे से सेटिंग होती है पूरी। तो आपके एक एमपी को बुलाते हुए इधर आओ भाई, एंड निशिकांत जी हु बेटर देन दैट, जो पहले भी ये चीजें कर रहे हैं कि भैया ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसका सब रेडी है, जरा आप सवाल पूछो हमसे, फिर हम रिटर्न में जवाब देंगे पार्लियामेंट को। जब आप पार्लियामेंट को रिटर्न में जवाब देते हो वो रिकॉर्ड्स में जाता है एंड इट इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। मीडिया चीडिया सब छोड़ दो, एक बार पार्लियामेंट में होगा, फिर आके उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, फिर वो पब्लिक में आएगा, जिस तरह से पहले हुआ था जब आपका ये पूरा सोरोस का गेम हुआ था। संबित पात्रा जी ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके अंदर बहुत बॉम्ब बजाए थे। सो दिस इज हाउ यू प्ले द गेम एंड ये चीज अभी दिख रही है। वहां पर भी आप देखेंगे अमेरिका के अंदर एक्सपोजेस चल रहे हैं एंड यहाँ पर भी यही चीज अभी आप देखेंगे शुरू होती हुई। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत फोकस से हमको इसको देखना पड़ेगा बिकॉज इससे जो नया गेम आगे की तरफ सेट होगा, आगे का जो अगला स्टेप्स आपको दिखेंगे, देयर यू विल स्टार्ट सीइंग हेल्प कि भाई किस तरह की नेगोशिएशन चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में। कुछ लेन होगा, कुछ देन होगा, कुछ वो देंगे, कुछ आपको देना पड़ेगा। दैट्स हाउ द गेम इज वर्कड। वी आर इन द रियल वर्ल्ड और इसका हमको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। लेट्स नॉट बी सो आइडियलिस्टिक कि भाई अमेरिका हमको सब कुछ दे दे लेकिन हम कुछ ना दे, ये नहीं होता। लुक एट वेयर अमेरिका इज, इट्स अ सुपर पावर। आप अभी बढ़ रहे हो, यू नीड देम एज वेल एंड दे नीड यू एज वेल। अब वो किसको कितना ज्यादा चाहिए ये अलग चीज होती है बट उस नीड के हिसाब से अगर आप इधर उधर करके कुछ नेगोशिएशन करके अपना गेम खेल सकते हो, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एंड लेट्स वेट एंड वॉच आफ्टर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल मत भूलिएगा यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। गाइस वापस ऑन बेस। कल तक आपको एक छोटा सा मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरे साथ में, मेरे घर में, मेरे साथ में हमारे स्टूडियो के अंदर हमने रिकॉर्डिंग करी है काफी सारी विथ मेजर जनरल राजीव नारायणन एंड कर्नल अजय रैना। इंडिविजुअल पॉडकास्ट भी हैं और कंबाइंड डबल धमाके भी हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग अप विद यू, जो अभी आगे चीजें होने वाली हैं उसके ऊपर। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब 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 एंड नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।